तुमने कभी नोटिस किया है, आर्ग्यूमेंट जीतने वाले लोग ज्यादा बोलते नहीं हैं, वो सिर्फ एक लाइन बोलते हैं और सामने वाला चुप हो जाता है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स लॉजिक का गेम नहीं होते, ये पावर का गेम होता है। और जो ये समझ जाता है वो बिना गाली बिना चिल्लाए सामने वाले की पूरी पोजीशन तोड़ देता है। लेकिन यही कैच है, अगर तुम इसे गलत तरीके से यूज करोगे तो तुम पावरफुल नहीं डेंजरस बन जाओगे। और इस वीडियो के एंड तक तुम या तो आर्ग्यूमेंट्स जीतने लगोगे या फिर समझ जाओगे कि कब चुप रहना ही सबसे सैवेज रिप्लाई होता है। मान लो तुम किसी से बहस कर रहे हो, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम सही हो, तुम्हारे पास फैक्ट्स हैं, लॉजिक है, एग्जाम्पल्स हैं, फिर भी अंत में तुम हार जाते हो। और सबसे बुरा हिस्सा ये नहीं होता, सबसे बुरा हिस्सा ये होता है कि तुम बाद में सोचते हो, यार ये बात तो मुझे तब बोलनी चाहिए थी, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। क्योंकि सच ये है, आर्ग्यूमेंट उसी पल नहीं हारा जाता जब तुम चुप हो जाते हो, आर्ग्यूमेंट उसी पल हार जाता है जब तुम गलत तरीके से बोलना शुरू करते हो। लोग सोचते हैं आर्ग्यूमेंट जोर से बोलने से जीता जाता है, असल में आर्ग्यूमेंट कंट्रोल से जीता जाता है। और जो इंसान इस कंट्रोल को समझ लेता है वो कभी भी बहस में फंसता नहीं, वो बहस को अपनी शर्तों पर चलाता है। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वही सोच सिखाने वाला हूँ, न गाली, न ड्रामा, न चिल्लाना, सिर्फ वो साइकोलॉजी जो सामने वाले को बोलते बोलते ही कमजोर कर देती है। अब जरा उस इंसान को ध्यान से देखो जो बहस के बीच अचानक चुप हो जाता है। वो कुछ बोलता नहीं, न सफाई देता है, न सफाई मांगता है, बस देखता रहता है और सामने वाला वो बोलता जाता है और बोलता जाता है। क्योंकि इंसान चुप्पी सहन नहीं कर पाता। चुप्पी दिमाग में सवाल पैदा करती है, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? ये मुझसे ज्यादा जानता है क्या? और यहीं से गेम पलट जाता है। जितना ज्यादा सामने वाला बोलता है उतना ज्यादा वो खुद को एक्सपोज करता है। छोटी छोटी बातें, कच्ची धारणाएं, इमोशनल ओवर रिएक्शन सब बाहर आने लगता है और तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। क्योंकि इस स्टेज पर तुम आर्ग्यूमेंट लड़ नहीं रहे होते, तुम आर्ग्यूमेंट कंट्रोल कर रहे होते हो। यही वजह है कि सबसे सैवेज रिप्लाई अक्सर कोई लाइन नहीं होती, वो एक पॉज होता है। एक ऐसा पॉज जो सामने वाले को खुद ही अपनी पोजीशन तोड़ने पर मजबूर कर देता है। अब मान लो चुप्पी के बाद सामने वाला थोड़ा रुकता है, वो सोचता है शायद ये जवाब नहीं दे पा रहा, और तभी तुम बोलते हो। लेकिन तुम डिफेंड नहीं करते, तुम अटैक भी नहीं करते, तुम बस उसकी बात दोहराते हो, बिल्कुल शब्द नहीं। मतलब तो तुम कह रहे हो कि अगर कोई तुमसे सहमत नहीं है तो वो गलत है। ये सुनते ही उसके दिमाग में एक अजीब सा सुकून आता है, क्योंकि उसे लगता है ये मुझे समझ रहा है। और इंसान जिसे समझा जा रहा हो वो सावधान नहीं रहता, वो खुलता है, वो और बोलता है। और यही तुम धीरे से आईना आगे कर देते हो। अगर यही लॉजिक है तो फिर हर इंसान अपने आप में सही हुआ। अब ध्यान दो, तुमने उसे बेइज्जत नहीं किया, तुमने आवाज नहीं उठाई, फिर भी उसकी पूरी पोजीशन उसी के शब्दों से टूट गई। यही मिरर टेक्निक है, लड़ाई नहीं, रेजिस्टेंस नहीं, सिर्फ सामने वाले को उसकी सोच का आईना दिखा देना। और जब इंसान खुद को एक्सपोज होते देखता है तो वो बहस नहीं करता, वो असहज हो जाता है। अब तक तुमने नोटिस किया होगा, जब तक तुम स्टेटमेंट दे रहे हो तुम खेल में हो, लेकिन जैसे ही तुम सवाल पूछते हो तुम खेल के मालिक बन जाते हो। मान लो सामने वाला पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है ये तो सबको पता है, और तुम बस एक लाइन बोलते हो, किस बेसिस पर? बस कोई बहस नहीं, कोई लंबा जवाब नहीं। लेकिन सामने वाले का दिमाग अचानक स्लो हो जाता है, क्योंकि अब उसे बोलना नहीं है, अब उसे सोचना है। और ज्यादातर लोग आर्ग्यूमेंट के लिए तैयार होते हैं, सोचने के लिए नहीं। वो हकलाता है, वो घूमता है, वो बात बदलने की कोशिश करता है। और जितना वो घूमता है उतना साफ हो जाता है कि उसकी बात एक धारणा पर टिकी थी, तथ्य पर नहीं। अब तुम अगला सवाल पूछते हो, अगर ये सच है तो इसका उल्टा कब गलत होता है? यहाँ ज्यादातर आर्ग्यूमेंट खुद ही गिर जाते हैं, क्योंकि सवाल आवाज से नहीं लड़ते, सवाल सोच से लड़ते हैं। और जो इंसान तुम्हारे सवालों का जवाब ढूंढ रहा है वो तुम्हारे कंट्रोल में है। यही वजह है कि इंटेलिजेंट लोग कभी ज्यादा बोलते नहीं, वो बस सही सवाल सही समय पर छोड़ देते हैं और सामने वाला खुद ही अपनी लिमिट दिखा देता है। अब जरा ध्यान से सुनो, आर्ग्यूमेंट उस पल नहीं टूटता जब कोई गलत साबित होता है, आर्ग्यूमेंट उस पल टूटता है जब कोई खुद पर कंट्रोल खो देता है। अब मान लो सामने वाला थोड़ा चिड़चिड़ा हो चुका है, आवाज ऊंची हो रही है, हाथ हिलने लगे हैं, और तुम अभी भी उसी टोन में हो, धीमे, क्लियर। फिर तुम एक लाइन बोलते हो, तुम थोड़ा इमोशनल लग रहे हो इस पर, बस कोई आरोप नहीं,
कोई गाली नहीं, लेकिन उस एक लाइन से उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि अब वो दो लड़ाइयां लड़ रहा है, एक तुम्हारे साथ, एक खुद के अंदर। वो कहेगा नहीं, मैं इमोशनल नहीं हूँ, और उसी लाइन को साबित करने के चक्कर में वो और ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। यही इमोशनल बेट है। तुम उसे धक्का नहीं देते, तुम बस उसे खुद गिरने की जगह दिखाते हो। और याद रखो, जिस पल कोई इंसान इमोशनल हो जाता है, उसी पल उसकी लॉजिक की पकड़ ढीली हो जाती है, और तुम्हारी चुपचाप मौजूदगी उसके लिए सबसे बड़ी चुभन बन जाती है। अब तक सामने वाला तुमसे लड़ने के मूड में होता है, वो सोच रहा होता है ये मुझे गलत साबित करेगा, लेकिन तुम अचानक बोलते हो हाँ, इस पॉइंट में तुम सही हो। बस यहीं पर उसका दिमाग रुक जाता है, क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं थी। वो तैयार था लड़ने के लिए, पर तुमने लड़ाई ही खत्म कर दी, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। तुम आगे बोलते हो, लेकिन यही बात तुम्हारी पूरी आर्ग्यूमेंट की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अब ध्यान दो, तुमने उसे सम्मान दिया, उसका गार्ड नीचे आ गया, और उसी पल तुम उसकी पूरी सोच पर वार करते हो न, क्योंकि अगर यही लॉजिक सही है तो फिर ये सिचुएशन भी सही होनी चाहिए। अब सामने वाला उलझ जाता है, क्योंकि वो अब तुम पर अटैक नहीं कर सकता। तुम अग्री कर चुके हो, और जो इंसान अग्री करने वाले पर गुस्सा करता है वो खुद छोटा लगता है। यही वजह है कि अग्री एंड डिस्ट्रॉय सबसे खतरनाक स्ट्रैटेजी है। इसमें ना आवाज उठती है, न माहौल खराब होता है, फिर भी सामने वाला जान जाता है कि गेम उसके हाथ से निकल चुका है। अब जरा ध्यान दो, जैसे ही आर्ग्यूमेंट पर्सनल होता है, स्टेटस गिरने लगता है। तुम ऐसे हो, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, ये लाइनें बहस नहीं जीतती, ये सिर्फ बताती हैं कि कंट्रोल हाथ से निकल चुका है। हाई स्टेटस लोग कभी इंसान पर हमला नहीं करते, वो पैटर्न जैसी बात करते दे, वो बोलते हैं आमतौर पर ऐसी सोच यहाँ फेल होती है, या फिर इस तरह की दलील ज्यादातर मामलों में इमोशन पर टिकी होती है। ध्यान दो फर्क, तुम किसी को छोटा नहीं कर रहे, तुम किसी चीज को एनालाइज कर रहे हो, और जब तुम एनालाइज करते हो तुम टीचर लगते हो, फाइटर नहीं। सामने वाला चाहे कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, वो तुम्हें अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि वो जानता है तुम लड़ नहीं रहे, तुम ऊपर से देख रहे हो। और आर्ग्यूमेंट में यही सबसे बड़ा स्टेटस शिफ्ट होता है। जिस पल तुम पर्सनल से ऊपर उठ जाते हो, उसी पल तुम बहस जीत चुके होते हो। एक बात याद रखो, हर आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए नहीं होता, कुछ आर्ग्यूमेंट खत्म करने के लिए होते हैं, क्योंकि जीत उसी को मिलती है जो डिसाइड करता है कि अब बस। अब मान लो तुमने चुप्पी भी दिखा दी, आईना भी दिखा दिया, सवाल भी पूछ लिए, फिर भी सामने वाला घूम घूम कर वही बातें दोहरा रहा है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो आखिरी वार करने जाते हैं और स्टेटस गिरा देते हैं। लेकिन तुम नहीं, तुम शांति से बोलते हो, मुझे नहीं लगता कि ये डिस्कशन अब मीनिंगफुल रह गई है। बस कोई सफाई नहीं, कोई लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं, इस एक लाइन में 3 मैसेज छुपे होते हैं। तो पहला, तुम कंट्रोल में हो। दूसरा, तुम लड़ने के भूखे नहीं हो। तीसरा, तुम अपना समय चुनते हो, और जो इंसान अपना समय चुनता है वही असली पावर में होता है। सामने वाला चाहे जो भी बोले, वो समझ जाता है कि ये आर्ग्यूमेंट उसके हाथ से निकल चुका है, और यही सबसे सैवेज रिप्लाई होता है, बिना आवाज उठाए, बिना गाली दिए, बिना ड्रामा बनाए। अगर तुम्हें लगता है कि आर्ग्यूमेंट शब्दों से नहीं, कंट्रोल से जीते जाते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि मैनिपुलेशन और इंटेलिजेंस के बीच फर्क कैसे पहचाना जाए।